दोस्तों जीके टेक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमार। तो दोस्तों आज का सेशन है ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के प्रमुख कारण, ज्वालामुखी के प्रकार और विश्व के अधिकांश सक्रिय, निष्क्रिय और प्रसुप्त ज्वालामुखियों के एग्जाम्पल, दरारी उद्गम वाले ज्वालामुखी। तो आज की वीडियो काश होने वाला है दोस्तों, इसको पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। ज्वालामुखी। दोस्तों आज का टॉपिक है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो ज्वालामुखी क्या होती है दोस्तों कि भूप्रपट्टी पर बने एक छेद या दरार से पृथ्वी के अंदर गर्म मैग्मा जब बाहर निकलता है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है दोस्तों? भूप्रपट्टी पे बने एक छेद या दरार से पृथ्वी के अंदर जो गर्म मैग्मा बाहर निकलता है वो ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी से दोस्तों क्या क्या निकलता है? गर्म लावा, तप्त गैस है, वाष्प। क्या क्या निकलता है दोस्तों? गर्म लावा, तप्त गैस और वाष्प। वीवर की बात करें तो ज्वालामुखी में वीवर क्या है दोस्तों? तो वीवर ज्वालामुखी नली के चारों ओर बना एक तस्तरी नुमा खड्डा या गर्त क्या कहलाता है? वीवर। वीवर क्या होता है दोस्तों? ज्वालामुखी नली के चारों ओर बना एक तस्तरी नुमा खड्डा या गर्त क्या कहलाता है? वीवर। अब वीवर क्या है दोस्तों? ज्वालामुखी नली के चारों ओर बना एक तस्तरी नुमा खड्डा, ये क्या कहलाता है? वीवर। लावा शंकु की बात करें दोस्तों तो लावा शंकु क्या है? लावा के ढेर को क्या बोलते हैं हम? लावा शंकु। अस्मक की बात करें तो लावा के छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं दोस्तों? अस्मक। मैग्मा की बात करें तो मैग्मा में मुख्यतः दोस्तों क्या होती है? जलवाष्प होती है। मैग्मा के कितने प्रकार पाए जाते हैं? 2 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार है दोस्तों वो? तो मैग्मा के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? अम्ल प्रधान मैग्मा और बेसिक मैग्मा। वीवर क्या है दोस्तों? ज्वालामुखी नली के चारों ओर बना एक तस्तरी नुमा खड्डा, ये क्या कहलाता है? वीवर। लावा शंकु की बात करें दोस्तों तो लावा शंकु क्या है? लावा के ढेर को क्या बोलते हैं हम? लावा शंकु। अस्मक की बात करें तो लावा के छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं दोस्तों? अस्मक। मैग्मा की बात करें तो मैग्मा में मुख्यतः दोस्तों क्या होती है? जलवाष्प होती है। मैग्मा के कितने प्रकार पाए जाते हैं? 2 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार है दोस्तों वो? तो मैग्मा के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? अम्ल प्रधान मैग्मा और बेसिक मैग्मा। अब दोस्तों ज्वालामुखी के कारण की बात करें, ज्वालामुखी किस कारण से आते हैं तो इसके प्रमुख कारण क्या है? पहला देखिए कमजोर भूपटल। ज्वालामुखी का प्रमुख कारण क्या है? कमजोर भूपटल। दूसरा कारण क्या है दोस्तों? गैस निर्माण के लिए जल की सुलभता। ये ज्वालामुखी के प्रमुख कारण है। नेक्स्ट देखिए ज्वालामुखी के लिए आदर्श क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो ज्वालामुखी के लिए आदर्श क्षेत्र कौन कौन से हैं? पर्वत निर्माण क्षेत्र और सागरीय तटवर्ती भाग, ये ज्वालामुखी के लिए आदर्श क्षेत्र हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी ये दोस्तों किस क्षेत्र में या किस तट पे आते हैं? तो प्रशांत महासागर तट के दोनों ओर या समुद्री द्वीपों पर। विश्व के दोस्तों विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी किस क्षेत्र में आते हैं? तो प्रशांत महासागर तट के दोनों ओर और समुद्री द्वीपों पर। सोल्फटारा। अब बात करते हैं दोस्तों सोल्फटारा क्या है? ये धुआं के साथ गंधक निकालना, ये क्या कहलाता है? सोल्फटारा। धुआं के साथ गंधक का निकलना, ये क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? सोल्फटारा। नेक्स्ट देखिए किलायु ज्वालामुखी, ये किस क्षेत्र का सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों? तो हवाई द्वीप का। किलायु ज्वालामुखी कहाँ सक्रिय है दोस्तों? हवाई द्वीप में। अब बात करते हैं विश्व के 10% ज्वालामुखी, ये किस क्षेत्र में है दोस्तों? तो जापान में। दोस्तों विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी किस क्षेत्र में आते हैं? तो प्रशांत महासागर तट के दोनों ओर और समुद्री द्वीपों पर। सोल्फटारा। अब बात करते हैं दोस्तों सोल्फटारा क्या है? ये धुआं के साथ गंधक निकालना, ये क्या कहलाता है? सोल्फटारा। धुआं के साथ गंधक का निकलना, ये क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? सोल्फटारा। नेक्स्ट देखिए किलायु ज्वालामुखी, ये किस क्षेत्र का सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों? तो हवाई द्वीप का। किलायु ज्वालामुखी कहाँ सक्रिय है दोस्तों? हवाई द्वीप में। अब बात करते हैं विश्व के 10% ज्वालामुखी, ये किस क्षेत्र में है दोस्तों? तो जापान में।
नेक्स्ट है दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी। तो दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे स्ट्राम्बोली, ये भूमध्य सागर इटली में। इसका महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है दोस्तों, स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है, इसे भूमध्य सागर का दोस्तों क्या कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ। नेक्स्ट देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी में माउंट एटना। तो दोस्तों माउंट एटना कहाँ है, ये सिसिली में है। नेक्स्ट है पुलर। पुलर क्या है दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी, ये कहाँ है दोस्तों, चिली में। पुलर की बात करें दोस्तों तो पुलर सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, चिली में। ओजोन डेल सलादो, दोस्तों चिली और अर्जेंटीना सीमा पर ये सक्रिय ज्वालामुखी है। नाम क्या है दोस्तों, ओजोन डेल सलादो। सेरोटी पास, ये अर्जेंटीना में है सक्रिय ज्वालामुखी। विसुवियस, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी में आता है दोस्तों। ये विसुवियस क्या है दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी, ये कहाँ स्थित है, इटली में। ये थे प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी। तो जैसे सबसे पहले कौन सा था दोस्तों, स्ट्राम्बोली, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट आता है माउंट एटना, ये सिसिली में है। पुलर की बात करें तो पुलर सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, चिली में। ओजोन डेल सलादो, ये चिली और अर्जेंटीना सीमा पर स्थित है। सेरोटी पास, ये अर्जेंटीना में है। विसुवियस की बात करें दोस्तों तो ये सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, विसुवियस, इटली में। अब नेक्स्ट है प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, विसुवियस जो कि इटली में स्थित है। क्रोकोटोआ ज्वालामुखी, ये इटली में है दोस्तों। तो प्रमुख प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन कौन सी हुई है, विसुवियस इटली और क्रोकोटोआ ज्वालामुखी कहाँ है, इटली में। अब बात करते हैं विलुप्त और शांत ज्वालामुखी। नेक्स्ट कौन से है दोस्तों ज्वालामुखी, विलुप्त और शांत ज्वालामुखी। माउंट पोपा की बात करें दोस्तों तो ये ब्रह्मा में स्थित है। किलिमंजारो की बात करें, नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों, किलिमंजारो, ये विलुप्त और शांत ज्वालामुखी है, ये अफ्रीका में स्थित है दोस्तों। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें दोस्तों तो वो कहाँ पर है, एंडीज पर्वत पर। नाम क्या है दोस्तों उसका, चिम्बोरेजो। चिम्बोरेजो एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो संसार का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है, ये एंडीज पर्वत पर स्थित है दोस्तों। दोस्तों संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, चिम्बोरेजो, ये एंडीज पर्वत पर स्थित है। क्या नाम है दोस्तों इसका, चिम्बोरेजो। माउंट ताल ज्वालामुखी, ये कहाँ स्थित है दोस्तों, फिलीपींस, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट आता है क्राकोटोवा, ये कहाँ स्थित है दोस्तों, इंडोनेशिया में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। कौन सा महाद्वीप है जहाँ ज्वालामुखी नहीं है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई ज्वालामुखी नहीं है दोस्तों। अब वेल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी की बात करें, ये सबसे विस्फोटक होते हैं दोस्तों। माउंट एटना की बात करें, ये विश्व का सबसे प्राचीनतम और एक्टिव ज्वालामुखी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों माउंट एटना, ये विश्व का सबसे प्राचीनतम सक्रिय ज्वालामुखी है। 3 क्रेटर की बात करें दोस्तों तो 3 क्रेटर कहाँ पाए जाते हैं, माउंट ताल ज्वालामुखी में। 3 क्रेटर किनकी विशेषता है दोस्तों, माउंट ताल ज्वालामुखियों की प्रमुख विशेषता है 3 क्रेटर। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा कि माउंट एटना विश्व का सबसे प्राचीनतम और सक्रिय ज्वालामुखी है। वेल्केन तुल्य ज्वालामुखी सबसे विस्फोटक होते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दोस्तों कोई ज्वालामुखी नहीं है। क्राकोटोवा दोस्तों इंडोनेशिया में सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना की बात करें, माउंट ताल की बात करें, ये फिलीपींस में दोस्तों एक्टिव ज्वालामुखी। एंडीज पर्वत पर दोस्तों कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो चिम्बोरेजो। अब दोस्तों देखते हैं उद्गार के आधार पर ज्वालामुखियों के कितने प्रकार पाए जाते हैं। तो एक तो केंद्रीय उद्गार और एक दरारी उद्गार। उद्गार के आधार पर ज्वालामुखियों के कितने प्रकार है दोस्तों, 2, केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार। अब केंद्रीय उद्गार की बात करें दोस्तों तो जब पृथ्वी के एक छिद्र से या छिद्रों के समूह से निकलता है लावा तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, केंद्रीय उद्गार। दोस्तों केंद्रीय उद्गार की बात करें तो जब पृथ्वी के एक छिद्र से या छिद्रों के समूह से जब लावा बाहर निकलता है या एक केंद्रीय नली के द्वारा बाहर निकलता है लावा तो वो क्या कहलाता है, केंद्रीय उद्गार। दरारी उद्गार की बात करें दोस्तों तो इसमें लावा एक केंद्रीय नली से न होकर अनेक दरारों से निकलता है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, दरारी उद्गार।
तो दोस्तों केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कौन से होते हैं? जब पृथ्वी के एक छिद्र से या छिद्रों के समूह से जब लावा बाहर निकलता है या एक केंद्रीय नली के द्वारा लावा बाहर निकलता है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? केंद्रीय उद्गार। जबकि दरारी उद्गार क्या है दोस्तों? इसमें लावा एक केंद्रीय नली से न होकर अनेक दरारों से निकलता है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? दरारी उद्गार। अब नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? केंद्रीय उद्गार वाले प्रमुख ज्वालामुखी, पहले आता है दोस्तों पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, फिर नेक्स्ट है विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी, वेल्केनियन, स्ट्राम्बोली और हवाई तुल्य ज्वालामुखी। ये किसके एग्जाम्पल है दोस्तों? केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। तो दोस्तों केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कौन से होते हैं? जब पृथ्वी के एक छिद्र से या छिद्रों के समूह से लावा बाहर निकलता है तो वो क्या कहलाता है? केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। अब देखते हैं दोस्तों दरारी उद्गम वाले ज्वालामुखी। ये सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। ये किसके उदाहरण है दोस्तों? दरारी उद्गम वाले ज्वालामुखी। दोस्तों दरारी उद्गम वाले ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। ये किस में आते हैं दोस्तों? दरारी उद्गम वाले ज्वालामुखी के एग्जाम्पल है। दोस्तों आज की क्लास का पास्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारे फैक्ट आपको क्लियर हो जाए। तो इसका रिवीजन कर लेते हैं। ज्वालामुखी, दोस्तों आज का टॉपिक है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो ज्वालामुखी क्या होती है दोस्तों? कि भूप्रपट्टी पर बने एक छेद या दरार से पृथ्वी के अंदर गर्म मैग्मा जब बाहर निकलता है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है दोस्तों? भूप्रपट्टी पे बने एक छेद या दरार से पृथ्वी के अंदर जो गर्म मैग्मा बाहर निकलता है वो ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी से दोस्तों क्या क्या निकलता है? गर्म लावा, तप्त गैसें, वाष्प। क्या क्या निकलता है दोस्तों? गर्म लावा, तप्त गैसें और वाष्प। वीवर की बात करें तो ज्वालामुखी में वीवर क्या है दोस्तों? तो वीवर ज्वालामुखी नली के चारों ओर बना एक तस्तरी नुमा खड्डा या गर्त क्या कहलाता है? वीवर। अब दोस्तों देखते हैं उद्गार के आधार पर ज्वालामुखियों के कितने प्रकार पाए जाते हैं। तो एक तो केंद्रीय उद्गार और एक दरारी उद्गार। तो दोस्तों केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कौन से होते हैं? जब पृथ्वी के एक छिद्र से या छिद्रों के समूह से जब लावा बाहर निकलता है या एक केंद्रीय नली के द्वारा लावा बाहर निकलता है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? केंद्रीय उद्गार। जबकि दरारी उद्गार क्या है दोस्तों? इसमें लावा एक केंद्रीय नली से न होकर अनेक दरारों से निकलता है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? दरारी उद्गार। अब नेक्स्ट है दोस्तों केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? केंद्रीय उद्गार वाले प्रमुख ज्वालामुखी, पहले आता है दोस्तों पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, फिर नेक्स्ट है विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी, वेल्केनियन, स्ट्राम्बोली और हवाई तुल्य ज्वालामुखी। ये किसके एग्जाम्पल है दोस्तों? केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। तो दोस्तों केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कौन से होते हैं? जब पृथ्वी के एक छिद्र से या छिद्रों के समूह से लावा बाहर निकलता है तो वो क्या कहलाता है? केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। अब देखते हैं दोस्तों दरारी उद्गम वाले ज्वालामुखी। ये सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। ये किसके उदाहरण है दोस्तों? दरारी उद्गम वाले ज्वालामुखी। वीवर क्या है दोस्तों? ज्वालामुखी नली के चारों ओर बना एक तस्तरी नुमा खड्डा, ये क्या कहलाता है? वीवर। लावा शंकु की बात करें दोस्तों तो लावा शंकु क्या है? लावा के ढेर को क्या बोलते हैं हम? लावा शंकु। अस्मक की बात करें तो लावा के छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं दोस्तों? अस्मक। मैग्मा की बात करें तो मैग्मा में मुख्यतः दोस्तों क्या होती है? जलवाष्प होती है। मैग्मा के कितने प्रकार पाए जाते हैं? 2 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार है दोस्तों वो? तो मैग्मा के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? अम्ल प्रधान मैग्मा और बेसिक मैग्मा। अब दोस्तों ज्वालामुखी के कारण की बात करें, ज्वालामुखी किस कारण से आते हैं? तो इसके प्रमुख कारण क्या है? पहला देखिए कमजोर भूपटल। ज्वालामुखी का प्रमुख कारण क्या है? कमजोर भूपटल। दूसरा कारण क्या है दोस्तों? गैस निर्माण के लिए जल की सुलभता। ये ज्वालामुखी के प्रमुख कारण हैं। नेक्स्ट देखिए ज्वालामुखी के लिए आदर्श क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो ज्वालामुखी के लिए आदर्श क्षेत्र कौन कौन से हैं? पर्वत निर्माण क्षेत्र और सागरीय तटवर्ती भाग। ये ज्वालामुखी के लिए आदर्श क्षेत्र हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी ये दोस्तों किस क्षेत्र में या किस तट पे आते हैं? तो प्रशांत महासागर तट के दोनों ओर
या समुद्री द्वीपों पर। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी कहाँ आते हैं दोस्तों? प्रशांत महासागर के दोनों तटों पर और समुद्री द्वीपों पर। दोस्तों विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी किस क्षेत्र में आते हैं? तो प्रशांत महासागर तट के दोनों ओर और समुद्री द्वीपों पर। सोल्पटारा। अब बात करते हैं दोस्तों सोल्पटारा क्या है? ये धुआं के साथ गंधक निकालना, ये क्या कहलाता है? सोल्पटारा। धुआं के साथ गंधक का निकलना, ये क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? सोल्पटारा। नेक्स्ट देखिए किलायु ज्वालामुखी। ये किस क्षेत्र का सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों? तो हवाई द्वीप का। किलायु ज्वालामुखी कहाँ सक्रिय है दोस्तों? हवाई द्वीप में। अब बात करते हैं विश्व के 10% ज्वालामुखी, ये किस क्षेत्र में है दोस्तों? तो जापान में। नेक्स्ट है दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी। तो दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे स्ट्राम्बोली, ये भूमध्य सागर इटली में। इसका महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है दोस्तों? स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है, इसे भूमध्य सागर का दोस्तों क्या कहा जाता है? प्रकाश स्तंभ। नेक्स्ट देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी में माउंट एटना। तो दोस्तों माउंट एटना कहाँ है? ये सिसिली में है। नेक्स्ट है पुलर। पुलर क्या है दोस्तों? सक्रिय ज्वालामुखी। ये कहाँ है दोस्तों? चिली में। पुलर की बात करें दोस्तों तो पुलर सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? चिली में। ओजोन डेल सलादो। दोस्तों चिली और अर्जेंटीना सीमा पर ये सक्रिय ज्वालामुखी है। नाम क्या है दोस्तों? ओजोन डेल सलादो। सेरोटी पास, ये अर्जेंटीना में सक्रिय ज्वालामुखी। विसुवियस, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी में आता है दोस्तों। ये विसुवियस क्या है दोस्तों? सक्रिय ज्वालामुखी। ये कहाँ स्थित है? इटली में। ये थे प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी। तो जैसे सबसे पहले कौन सा था दोस्तों? स्ट्राम्बोली, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट आता है माउंट एटना, ये सिसिली में है। पुलर की बात करें तो पुलर सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? चिली में। ओजोन डेल सलादो, ये चिली और अर्जेंटीना सीमा पर स्थित है। सेरोटी पास, ये अर्जेंटीना में है। विसुवियस की बात करें दोस्तों तो ये सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? विसुवियस, इटली में। अब नेक्स्ट है प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? विसुवियस जो कि इटली में स्थित है। क्रोकोटोआ ज्वालामुखी, ये इटली में है दोस्तों। तो प्रमुख प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन कौन सी है? विसुवियस इटली और क्रोकोटोआ ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में। अब बात करते हैं विलुप्त और शांत ज्वालामुखी। नेक्स्ट कौन से है दोस्तों ज्वालामुखी? विलुप्त और शांत ज्वालामुखी। माउंट पोपा की बात करें दोस्तों तो ये ब्रह्मा में स्थित है। किलिमंजारो की बात करें, नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों? किलिमंजारो, ये विलुप्त और शांत ज्वालामुखी है। ये अफ्रीका में स्थित है दोस्तों। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें दोस्तों तो वो कहाँ पर है? एंडीज पर्वत पर। नाम क्या है दोस्तों उसका? चिम्बोरेजो। चिम्बोरेजो एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो संसार का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। ये एंडीज पर्वत पर स्थित है दोस्तों। दोस्तों संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? चिम्बोरेजो, ये एंडीज पर्वत पर स्थित है। क्या नाम है दोस्तों इसका? चिम्बोरेजो। माउंट ताल, माउंट ताल ज्वालामुखी, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? फिलीपींस, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट आता है क्राकोटोवा, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? इंडोनेशिया में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। कौन सा महाद्वीप है जहाँ ज्वालामुखी नहीं है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई ज्वालामुखी नहीं है दोस्तों। अब वेल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी की बात करें, ये सबसे विस्फोटक होते हैं दोस्तों। माउंट एटना की बात करें, ये विश्व का सबसे प्राचीनतम और एक्टिव ज्वालामुखी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों माउंट एटना, ये विश्व का सबसे प्राचीनतम सक्रिय ज्वालामुखी है। 3 क्रेटर की बात करें दोस्तों तो 3 क्रेटर कहाँ पाए जाते हैं? माउंट ताल ज्वालामुखी में। 3 क्रेटर किनकी विशेषता है दोस्तों? माउंट ताल ज्वालामुखियों की प्रमुख विशेषता है 3 क्रेटर। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा कि माउंट एटना विश्व का सबसे प्राचीनतम और सक्रिय ज्वालामुखी है। वेल्केन तुल्य ज्वालामुखी सबसे विस्फोटक होते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दोस्तों कोई ज्वालामुखी नहीं है। क्राकोटोवा दोस्तों इंडोनेशिया में सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना की बात करें, माउंट ताल की बात करें, ये फिलीपींस में दोस्तों एक्टिव ज्वालामुखी। एंडीज पर्वत पर दोस्तों कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो चिम्बोरेजो।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों माउंट एटना, ये विश्व का सबसे प्राचीनतम सक्रिय ज्वालामुखी है। 3 क्रेटर की बात करें दोस्तों तो 3 क्रेटर कहाँ पाए जाते हैं? माउंट ताल ज्वालामुखी में। 3 क्रेटर किनकी विशेषता है दोस्तों? माउंट ताल ज्वालामुखियों की प्रमुख विशेषता है 3 क्रेटर। अब दोस्तों देखते हैं उद्गार के आधार पर ज्वालामुखियों के कितने प्रकार पाए जाते हैं। तो एक तो केंद्रीय उद्गार और एक दरारी उद्गार। उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी के कितने प्रकार है दोस्तों? 2 केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।